दोस्तों, आपने एक कहावत तो हमेशा सुनी होगी कि जो होता है वो अच्छा के लिए होता है। ऊपर वाले के फैसले पर कभी नाराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाला वह नहीं करता जो आपको अच्छा लगता है। ऊपर वाला वह करता है जो आपके लिए अच्छा होता है। हम हर समय हर पल अपने लिए सपने देखते हैं और सोचते हैं कि यह सपना सच हो जाए तो हमें बहुत खुशी होगी। कभी नौकरी का, कभी विवाह का, कभी स्वास्थ्य का, कभी परिवार के रिश्तों का, कभी मकान का, और ऐसी ही बहुत सारी बातें हमारे मन में चलती रहती हैं। और हमेशा हम सोचते हैं कि यह काम हो जाता तो हमें बहुत खुशी होती है। हम सारी चीज अपनी इच्छा से सोचते हैं कि हमारी इच्छा पूरी हो जाए और हमारा काम हो जाए तो हम खुश हो जाएंगे। लेकिन जब भी हम कोई काम सोचते हैं या करने की कोशिश करते हैं या कोई सपना सोचते हैं या कोई मकान लेने की बात सोचते हैं या कुछ भी चीज अपने मर्जी से सोचते हैं कि मेरा यह काम हो जाए, और वह काम कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं होता। जब वह काम नहीं होता तो हमें दुख होता है और पछतावा होता है, और तब हम भगवान को पूजने लगते हैं। और जब वह काम हो जाता है तो हमें बहुत खुशी होती है। हम जो चीज सोचते हैं, जो चीज मांगते हैं, जिस चीज की इच्छा करते हैं, हो सकता है वह हमारी इच्छा हमारे लिए सही ना हो सकता हो वह नौकरी, वह मकान, वह विवाह, वह रिश्ता हमारे लिए अच्छा ना हो, इसलिए वह इच्छा हमारी पूरी नहीं होती। क्योंकि ईश्वर को यह पता है कि कौन सा चीज हमारे लिए अच्छी है और कौन सी चीज हमारे लिए अच्छी नहीं है, और वह करता है जो हमारे लिए अच्छा होता है। ईश्वर जो भी देता हमें वह सोच समझ कर ही देता है। आज की कहानी में इसी बात को समझाया गया है कि भगवान वह नहीं करता जो हमें अच्छा लगता है, बल्कि भगवान वह करता है जो हमारे लिए अच्छा होता है। इसलिए कभी भी हमें भगवान के फैसले पर नाराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान हमारे लिए हमेशा अच्छा ही करता है। दोस्तों, यह कहानी बहुत ही शिक्षाप्रद और प्रेरणादायक है, इसलिए आपसे एक रिक्वेस्ट है कि 5 मिनट निकालकर इस कहानी को जरूर सुनें, क्योंकि यह कहानी आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव कर सकती है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस कहानी के अंत तक जरूर बने रहें। चलिए ज्यादा समय ना बर्बाद करते हुए इस कहानी को शुरू करते हैं। इस कहानी एक युवक की है जिसका नाम मोहन था। वह एक समझदार आदमी था। वह एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। वह 2 साल से उस कंपनी में काम कर रहा था और भगवान को धन्यवाद देता है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे इस कंपनी में नौकरी मिल गई। वह भगवान की पूजा पाठ में हमेशा लगा रहता था। वह धार्मिक प्रवृत्ति का युवक था। वह एक शहर में रहता था। उस कंपनी में उसकी उन्नति नहीं होने के कारण वह परेशान रहता था और उसकी सैलरी भी नहीं बढ़ रही थी, इसलिए वह दोनों वजह से परेशान रहता था। वह प्रतिदिन मंदिर जाता था और भगवान की पूजा करता था। हर क्षण भगवान को याद करता था और हर चीज के लिए भगवान को धन्यवाद करता था। वह जब भी अपने घर से निकलता था तो भगवान को धन्यवाद देता, और जब घर से आता तो भी वह भगवान का धन्यवाद करता। उसे 24 घंटे में जितना भी समय मिलता उस समय वो भगवान को याद करता और भगवान का धन्यवाद देता। वह अपनी कंपनी में 2 साल से काम कर रहा था और 2 साल से उसकी सैलरी नहीं बढ़ रही थी, इसलिए थोड़ा सा परेशान रहता था, क्योंकि उसके शहर में महंगाई दिन पर दिन बढ़ रही थी और वहां हर चीज महंगी मिलने लगी था। इसलिए वह दूसरी नौकरी की तलाश कर रहा था और अपने जान पहचान के लोगों से भी पूछताछ कर रहा था। कुछ दिनों बाद उसका परिचय एक व्यक्ति से होता है जो दूसरी कंपनी में काम करता था और अपने आप को उस कंपनी में बहुत ऊंचे पद में बताता है और कहता है कि मैं तुम्हें अपनी कंपनी में नौकरी दिला दूंगा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा सारा काम करवा दूंगा, मेरे रहते तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। और उस कंपनी में एक बार तुम्हारी नौकरी लगने के बाद तुम्हें अच्छा वेतन और अच्छा पद मैं दिला दूंगा। तुम बस मेरा फोन नंबर रखो और कुछ दिनों में मैं तुमको फोन करूंगा। उस दिन मैं तुम्हारा साक्षात्कार लूंगा। यह बात वह मोहन से कहता है। वह व्यक्ति अपना फोन नंबर मोहन को दे देता है और कहता है कि मैं आपको इस दिन कॉल करूंगा और आपका साक्षात्कार लूंगा। अगर आपका साक्षात्कार अच्छा रहा
तो आपको मेरी कंपनी में नौकरी मिल जाएगी। यह बात दोनों के बीच होती है। यह सुनकर मोहन को बहुत खुशी होती है। वह मन ही मन सोचता है कि आज मेरा परिचय बहुत ही अच्छे व्यक्ति से हो गया। अब मुझे नौकरी की चिंता नहीं। अब मेरा अच्छी कंपनी में नौकरी लग जाएगी और मुझे अच्छा वेतन मिलेगा और मुझे अच्छा पद भी मिलेगा। ऐसा सोचकर मोहन मन ही मन बहुत खुश होता है और वह सपने देखने लगता है कि कुछ दिन बाद मेरे पास घर होगा, गाड़ी होगा, मैं शादी करूंगा। यह सारे सपने वह देखने लगता है और अपने साक्षात्कार के दिन का इंतजार करने लगता है। अब मोहन के दिमाग में यह बात आती है कि जल्दी से मेरा साक्षात्कार हो और मैं इस कंपनी को छोड़कर दूसरी कंपनी में चला जाऊं। यह बात उसके दिमाग में चलती रहती है और मन में सवाल उठते रहते हैं कि उस व्यक्ति का फोन कब आएगा और उस फोन में वह क्या क्या सवाल मुझसे पूछेंगे। यह बात भी उसके दिमाग में चलती रहती है और अगले कुछ दिनों के बाद उसका साक्षात्कार का दिन आ जाता है। मोहन अपनी पूरी तैयारी के साथ अपनी घड़ी का अलार्म लगाता है जल्दी उठने के लिए और सारे प्रश्नों की तैयारी करता है जो उससे पूछे जा सकते हैं और वह सो जाता है। सुबह जब वह उठता है तो देखता है कि वह देर से उठा और उसकी घड़ी का अलार्म भी नहीं बजा, तो उसको और ज्यादा गुस्सा आता है और फिर वह जल्दी से तैयार होता है और भगवान की पूजा करके, भगवान को धन्यवाद करके जल्दी से अपने बाइक को चालू करके अपने ऑफिस जाने का सोचता है। जब वह बाइक को चालू करता है तो उसकी बाइक भी चालू नहीं होती। फिर वह भागकर ऑटो पकड़ता है और ऑटो से अपना ऑफिस जाता है और वह ऑफिस में दिन भर उस व्यक्ति फोन का इंतजार करता रहता है और कुछ देर बाद लंच का समय हो जाता है। तब वह लंच करने के लिए ऑफिस से कैंटीन में जाता है। आज मोहन जल्दबाजी में अपने घर से निकला था, इसलिए वह अपना टिफिन लाना भूल गया था। इसलिए वह लंच करने के लिए कैंटीन जाता है। जब वह कैंटीन जाता है तो देखा है कि आज कैंटीन बंद है। फिर वह सोचता है कि आज ही सब कुछ क्यों हो रहा है। घड़ी का अलार्म नहीं बजा, मेरी बाइक खराब हो गई और अब यह कैंटीन भी बंद है। तब वह अपने लिए पिज्जा ऑर्डर करता है तो जो पिज्जा उसको मिलता है वह भी खराब होता है। उसे भी वह आधा खाता है और आधा फेंक देता है और फिर अपने ऑफिस में काम करने के लिए चला जाता है। फिर शाम को ऑफिस से घर आता है, फिर भगवान को धन्यवाद देता है, फिर भगवान की पूजा करता है। फिर कुछ देर बाद उस व्यक्ति का फोन आता है और उस व्यक्ति के साथ मोहन की बात चल रही थी, लेकिन कुछ देर बाद फोन बंद हो जाता है। तब मोहन को बहुत गुस्सा आता है और वह सोचने लगता है कि आज दिन भर इस फोन का मैं इंतजार कर रहा था और उस व्यक्ति से बातें होते होते फोन कट गया और बंद हो गया। फिर कुछ देर बाद लाइट चली जाती है। अब उसका गुस्सा बहुत ही बढ़ गया था। गुस्से में फिर सोने के लिए चला जाता है। जब बिस्तर पर जाता है तो वह भगवान को याद करता है और कहता है कि हे भगवान, मैं तो आपका बहुत बड़ा भक्त हूं, लेकिन आज यह सब मेरे साथ क्यों हुआ। सुबह मेरी घड़ी का अलार्म नहीं बजा और मैं देरी से उठा, मेरी बाइक खराब हो गई, मैं सही समय पर ऑफिस नहीं पहुंचा, जल्दबाजी में मैं अपना टिफिन ले जाना भूल गया तो कैंटीन जाना पड़ा और वहां जाकर देखा तो कैंटीन बंद थी, इसलिए तो पिज्जा ऑर्डर करना पड़ा। पिज्जा मंगाया, वह भी खराब निकला, उसे भी आधा खाया हूं। और यह सोचते सोचते कब उसकी नींदों लग जाती है उसे पता भी नहीं चलता और सपने में मोहन को भगवान के दर्शन होते हैं। तब मोहन भगवान से कहता है, मैं तो आपका भक्त हूं, तो क्यों मेरा आज का दिन खराब हुआ। तब भगवान कहते हैं कि आज का तुम्हारा दिन मेरी मर्जी से खराब हुआ है। मैंने सुबह तुम्हारी घड़ी का अलार्म खराब कर दिया जिससे तुम देरी से उठे और आज सुबह तुम्हारी बाइक को मैंने ही खराब किया। अगर तुम उस बाइक से ऑफिस जाते तो आज तुम्हारा उस बाइक से दुर्घटना लिखा था। आज तुम्हारी मृत्यु निश्चित थी और तुम अपना टिफिन ले जाने भूल गए तो तुम्हारा कैंटीन बंद था क्योंकि कैंटीन का खाना खराब था। अगर तुम उसकी कैंटीन का खाना खाते तो तुम बीमार पड़ जाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जिस व्यक्ति के फोन का तुम इंतजार कर रहे थे उस समय वह फोन डिस्कनेक्ट हो गया और तुम्हारा फोन बंद हो गया। वह इसलिए हुआ क्योंकि जिस व्यक्ति से तुम बात करना चाहते थे वह एक नंबर का ठग है, वह लालची आदमी है, वह तुम्हें धोखा देने वाला था और मैंने तुम्हें उस धोखे से बचा लिया। यह सब आज मेरी मर्जी से हुआ।
यह सब बात मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूं कि तुम मेरे बहुत बड़े भक्त हो और मैं तुम्हारी भलाई चाहता हूं। मैं हमेशा तुम्हें खुश देखना चाहता हूं, प्रसन्न देखना चाहता हूं और हमेशा तुम्हारे हित के लिए सोचता हूं और करता हूं। इसके बाद जब वह अगली सुबह उठा तो उसे बहुत खुशी हुई कि भगवान ने मुझे बचा लिया। इसके बाद एक बार फिर वह भगवान को धन्यवाद करता है और खुशी खुशी अपनी दिनचर्या प्रारंभ करता है। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें ईश्वर के फैसले पर कभी नाराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि ईश्वर वह नहीं करता जो हमें अच्छा लगता है, बल्कि ईश्वर वह करता है जो हमारे लिए अच्छा होता है। दोस्तों, यहीं इस कहानी का अंत होता है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इसलिए आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और रोजाना ऐसी ही मोटिवेशनल कहानियां सुनने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।